तो गाइस कल हमने पढ़ा था राजनीति सिद्धांत का अर्थ और सिद्धांत का अर्थ पढ़ा था। तो आज हम राजनीति सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, राजनीति सिद्धांत में किन किन विषयों का अध्ययन किया जाता है या राजनीति सिद्धांत की उपयोगिता क्या है। ठीक है, तो इसमें हम आंसर लिखेंगे, पॉइंट में आंसर लिखेंगे, राज्य का अध्ययन, उसके अतीत, वर्तमान व भविष्य का अध्ययन, उसके स्वरूप, उसके लक्ष्यों तथा उसकी कार्य पद्धति का अध्ययन। ठीक है, इसमें किया जाता है राजनीति सिद्धांत में। सरकार का अध्ययन, उसके विभिन्न अंग, उन अंगों में पारस्परिक संबंध, उसका स्वरूप तथा उसकी प्रवृत्ति। राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन, उनका विश्लेषण, उनकी समीक्षा। राजनीति सिद्धांत राजनीति के साथ गैर राजनीतिक तथ्यों का अध्ययन करता है। कौन करता है? राजनीति सिद्धांत। ठीक है, 5 पॉइंट हमारा राजनीति सिद्धांत, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत मुद्दे जैसे कर्तव्य का पालन, मूल मानवीय अधिकार, नारीवाद, पर्यावरणीय समस्याओं से संबंधित है। कौन सा सिद्धांत? आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, राज्य सरकार व राजनीतिक संस्थाओं की ओर से सत्ता, वैधानिकता, शक्ति आदि का अध्ययन तथा समाज और मनुष्य की ओर से अधिकारों, स्वतंत्रताओं, सामाजिकरण, समानता, राजनीतिकरण, राजनीतिक संस्कृति, विभिन्न प्रकार के शासन यंत्रों का अध्ययन करता है। इसमें इन सब का अध्ययन किया जाता है राजनीति सिद्धांत में। ठीक है, तो राजनीति, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजनीति सिद्धांत का क्या आधार है। तो पॉइंट में आंसर लिखेंगे हम, राजनीति सिद्धांत का आधार व्यक्ति ना होकर समूह से है, क्योंकि जो राजनीति सिद्धांत है हमारा एक व्यक्ति नहीं है, इसमें राजनीति सिद्धांत में समूह यानी बहुत सारे लोग इसमें शामिल होते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा, राजनीति का संबंध संग्रह से है, फलस्वरूप राजनीतिक सिद्धांत का दूसरा आवश्यक अवयव इन परस्पर विरोधी हितों से संतुलन बनाना है। तीसरा पॉइंट हमारा, राजनीतिक सिद्धांत का एक अन्य तत्व गतिविधि है। गतिविधि दर्शन मात्र नहीं है, अपितु यह तो दर्शन और व्यावहारिकता का समन्वय है। ऐसा कोई सिद्धांत जो गतिविधि अथवा नीतियों से जुड़ा ना हो राजनीतिक सिद्धांत का तत्व नहीं कहलाया जा सकता। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत के चयन और निर्णय प्रक्रिया की भी अध्ययन होता है। ठीक है, इसमें राजनीतिक सिद्धांत में इसके अध्ययन से हमें यह जानकारी मिलती है कि शक्ति कहाँ से केंद्रित है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। तो इसको हम डीपली आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर थोड़ा बहुत इसको देख लेते हैं। राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति, किसी भी विषय को प्रकृति से हमारा अभिप्राय होता है इसके मूलभूत, स्वाभाविक और समन्वय गुण तथा विशिष्ट तत्व जो उसमें अंतर्निहित होते हैं और उसे दूसरे विषयों से अलग करते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांतों की प्रकृति आधार को समझना, जैसे राजनीतिक सिद्धांत तथा कुछ ऐसी ही सम्मान, शब्दावलियों में अंतर, सामान्य विशेषताएं, विषय क्षेत्र तथा मुद्दे, महत्व, राजनीतिक सिद्धांतों की विभिन्न धाराएं। तो इनको हम डीपली आगे पढ़ेंगे, जो कि ये हमारा, ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन है, वही की सेम क्वेश्चन है लेकिन वो थोड़ा शॉर्ट में था और ये डिटेल में। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, प्रकृति एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। तो राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ पहले हम देखेंगे। तो राजनीतिक सिद्धांत का, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मनन की अवस्था, चिंतन की स्थिति। ठीक है, सिद्धांत का अर्थ यह है। सिद्धांत शब्द की उत्पत्ति ग्रीक यूनानी थियोरियों से हुई थी। ठीक है, किसने की थी वो तो आपको पता ही है, अरस्तु, इनका पिता भी कहा जाता है अरस्तु की, मैंने बताया था आपको। अब ये देखेंगे हम, पीछे ही पढ़ा था हमने। जब हम किसी भी तथ्य को समझने के लिए मनन करते हैं तो उसे थ्योरी या सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति या स्वरूप। तो प्रकृति को दो भागों में बांटा गया है। तो पहली है परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत, दूसरी है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। तो पहले हम परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत देखेंगे। यह कल्याण, जो हमारा परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत है, तो यह हमारा कल्याण पर आधारित था। परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत, उसका कोई ठोस आधार नहीं था। राज्य और राज्यों की प्रकृति तथा उसका आधार सरकार, कानून, नैतिकता, प्रकृति, विभिन्न राजनीतिक संस्थाएं आदि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के महत्वपूर्ण विषय रहे। कौन से विषय रहे? ये रहे।
ये महत्वपूर्ण विषय रहे किसके परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत के। ठीक है, परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत के जो मतलब विचारक महत्वपूर्ण बोल सकते हैं तो वे हैं अरस्तु, होब्स, कार्ल मार्क्स तथा मंटेक्यू आदि। राजनीतिक विचारकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है किसमें, परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत में। ओके, अब पढ़ेंगे हम दूसरा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। तो इसको भी देखेंगे हम। प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ होते ही मतलब शुरुआत होते ही परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को खतरे का आभास होने लगा। किसको खतरे का आभास होने लगा, परंपरावादी इसको। ठीक है, जो द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ हमारा, कब हुआ था, 1939 से 1945 के बीच हमारा द्वितीय विश्व युद्ध चला था। तो उसमें ये वास्तविकता में बदल गया, जो इसको आभास हुआ था ये असलियत में हो गया। ठीक है, इन जटिल परिस्थितियों में राजनीति शास्त्र साथ राजनीति सिद्धांत के क्षेत्र में भी परिवर्तन आना जरूरी था। किसमें, राजनीति शास्त्र और राजनीति सिद्धांत में। जब राजनीति विज्ञान में अध्ययन की नई नई तकनीकों तथा तथ्यों विश्लेषणों की इकाइयों तथा एक सुव्यवस्थित सिद्धांत की मांग की ओर जोर पकड़ने लगी। ठीक है, आधुनिक राजनीतिक जो हमारा सिद्धांत है वो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, ये ध्यान रखना। यह राजनीतिक दर्शन कल्पना और इतिहास से दूर ले जाकर विज्ञान बनाने का प्रयत्न करता है। ठीक है, जो हमारा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है, यह राजनीतिक सिद्धांत का तकनीकी पद्धति है। चार्ल्स डेविड ईस्टन, कार्ल मार्क्स आदि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के दार्शनिक थे। ठीक है, अब हम इसी क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा। हमने वहाँ भी पढ़ी थी 2 परिभाषाएं। तो अलग अलग विचारकों ने अपने मतलब जो भी लेखक थे इनके अपने हिसाब से अपने राजनीतिक सिद्धांत को की परिभाषा दी है। एक परिभाषा नहीं है राजनीतिक सिद्धांत की। तो हम देखेंगे इसमें सेवियन के अनुसार, ये एक राजनीतिक वो थे विचारक। ठीक है, इसने कहा राजनीतिक सिद्धांत ज्ञान उन सब बातों से है जो कि राजनीति से संबंधित है। ठीक है, बल्हम के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विषय वस्तु की व्याख्या है, अर्थात राजनीतिक संसार को समझने के लिए एक विचारक संरचना है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम राजनीतिक सिद्धांत का महत्व क्या है। ठीक है, क्यों जरूरी है राजनीतिक सिद्धांत हमारे जीवन में। तो राजनीतिक सिद्धांतों द्वारा एक आदर्श समाज की रूपरेखा बनती है, इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में राजनीतिक सिद्धांत का महत्व बहुत है। तो अब हम देखेंगे इसमें आगे पॉइंट में क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। समस्याओं के समाधान में सहायक राजनीतिक सिद्धांत जो है, राजनीतिक सिद्धांतों का महत्व राजनीतिक समस्याओं के समाधान से जुड़ा है एवं राजनीतिक चिंतक परिस्थितियों का गहन करता है और उस परीक्षण के आधार पर अपने कुछ समाधान प्रस्तुत करता है जिनसे मानव जीवन यानी संपूर्ण व्यवस्था को लाभ प्राप्त होता है। अतः समस्याओं के समाधान के दृष्टिकोण से राजनीतिक सिद्धांत की बहुत उपयोगिता है। ठीक है, अब हम दूसरा पॉइंट देखें, भविष्य की योजना में सहायक राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य केवल वर्तमान परिस्थितियों की समालोचना करना ही नहीं है बल्कि भविष्य के लिए योजना निर्धारित करना भी है ताकि एक बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा सके। वो केवल राजनीतिक सिद्धांत वर्तमान के बारे में नहीं सोचता, वो भविष्य के बारे में भी योजना बनाता है जिससे कि हमारे समाज जो है एक बेहतर निर्माण कर सके। ठीक है, अब हम निष्कर्ष में देखेंगे। उपयुक्त लेखन के आधार पर कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का महत्व बहुत अहम होता है। किसके, हमारे जीवन में राजनीतिक सिद्धांत बहुत अहम है क्योंकि इसके आधार पर ही राजनीतिक सिद्धांत में राज्य सरकार, शक्ति, सत्ता, नीति निर्माण, राजनीति विकास, राजनीति आधुनिकीकरण, राजनीतिक दल, मताधिकार का मतलब जो हम वोट डालते हैं ना, मत का अधिकार, वोट। ठीक है, चुनाव, जनमत आदि का अध्ययन किया जाता है। किसके अंदर किया जाता है, वो है राजनीतिक सिद्धांत के अंदर। ठीक है, अब हम आगे कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको ज़रूर याद करना। ठीक है, ओके।